नर्मदे हर। सुबह के 7:17 हो चुके हैं और हंसेश्वर महादेव मंदिर से अब अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से हमें आज बढ़ना है नीलकंठ होते हुए डिमावर के तरफ। और ये है हंसेश्वर महादेव पर अन्न क्षेत्र धर्मशाला। बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पर हो चुका है। पूरे गांव वालों ने व्यवस्थित ऐसी ये धर्मशाला बनाई है और मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर है। नर्मदे हर। चलो बाबा जी। नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ नर्मदा पैदल परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हर। अभी सुबह के 8:08 हो चुके हैं और मंडी गांव से हंसेश्वर महादेव मंदिर से निकल के अब हम नीलकंठेश्वर के लिए जा रहे हैं। यहाँ से नीलकंठ जो है वो रोड के रास्ते से है 5 किलोमीटर। बीच में पगडंडी रास्ता था, लेकिन नदी में पानी होने के कारण वो रास्ता भी बंद है। इसीलिए हमें रोड के रास्ते से ही बहुत घूम के जाना है और बीच के रास्ते से 2-2.5 किलोमीटर ही था, क्योंकि हंसेश्वर महादेव से नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन होता था, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है और काफ़ी दूर जाके फिर रिटर्न जाना पड़ता है मंदिर दर्शन के लिए। तो हम अभी 2 किलोमीटर के आसपास पहुँचे हैं और आगे एक छोटा सा गांव आता है। उस गांव से हमें फिर सीधे हाथ पर मुड़ना है नीलकंठ जाने के लिए। और ये है सामने नीलकंठ। 3 किलोमीटर दिखाया है यहाँ से। ये देखिए, अभी भी हमें 3 किलोमीटर जाना है और वो है सामने गांव, जहाँ से हमारा रास्ता नीलकंठेश्वर के लिए अलग हो जाएगा, नीलकंठ जाने के लिए। यहाँ पर एक ब्रिज आया है जिसके नीचे जो नदी बहती है उसमें थोड़ा सा जल है और आगे जाकर जहाँ पर ये नर्मदा मैया पे इनका संगम होता है वहाँ से रास्ता बंद है। इस कारण हमें इस तरफ से इस पुल के ऊपर से ही जाना पड़ता है 5 किलोमीटर होके नीलकंठ के लिए। नर्मदे हर। इसी नदी के कारण हमें रोड का रास्ता लेकर 5 किलोमीटर होके जाना पड़ता है, लेकिन बीच में अगर पगडंडी वाला रास्ता रहता तो 2-2.5 किलोमीटर के आसपास में पहुंच जाते थे हम नीलकंठ। अब इस ब्रिज के बाद यहाँ पर देखिए खेत के अंदर ये कच्चा रास्ता है और इसी कच्चे रास्ते से हमने सामने वाले गांव तक पहुंचना है। दोनों तरफ से गेहूं की खेती है और बीच में ये रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पर खेत के अंदर से ये रास्ता आगे आने पर ये निशान दिया है, हमें मुड़ना है इस तरफ। ये अपने महाराज जी चल रहे हैं आगे। नर्मदे हर। यहाँ पर गेहूं की खेती होने के कारण जो स्प्रिंकलर का पानी है वो पूरे रास्ते में आया है, इसीलिए थोड़ा सा कीचड़ वाला रास्ता है, बहुत संभल के चलना है। नर्मदे हर। आज मौसम में थोड़ा सा बदलाव हो चुका है, हल्के हल्के बादल उठे हैं। कल भी उठे थे दोपहर के बाद और आज ज़्यादा उठे हैं। मौसम बदलने का अंदाज है। अगर बारिश आती है तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी। नर्मदे हर। ये नया रास्ता बन रहा है और यहाँ से थोड़े से आगे जाओगे तो पक्की सड़क मिलेगी। यहाँ से थोड़ा सा ही आगे ये पक्की सड़क पहुँच चुके हैं अभी हम। अब थोड़ी दूरी के बाद हम पक्की सड़क पर पहुँचेंगे।
नीलकंठ के पहले चमेठी गांव जाने के लिए एक रास्ता अलग हो जाएगा, लेकिन हम अब चलते हैं नीलकंठ गांव के अंदर, जहां पर एक नर्मदा मैया का मंदिर है, एक भोलेनाथ का मंदिर है, राम मंदिर है और नीलकंठ महादेव मंदिर है संगम पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है माँ नर्मदा जी का सुंदर मंदिर नीलकंठ गांव का। नर्मदे हर। ये है श्री राम मंदिर, एकदम नर्मदा मैया के तट पर। ये है नीलकंठ से नर्मदा मैया का घाट और यहाँ से सामने दिख रहा है हंसेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ हम रात्रि विश्राम के लिए रुके थे, लेकिन किनारे किनारे का रास्ता बंद है, इसीलिए हमें 5-5.5 किलोमीटर घूम के आना पड़ा यहाँ तक। अब यहाँ से हम नर्मदा मैया का दर्शन करके फिर चलते हैं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। नर्मदे हर। और ये है सामने राम मंदिर। नर्मदे हर। राम मंदिर का गेट इस तरफ से है। यहाँ पर है भोलेनाथ जी और इस तरफ है श्री राम मंदिर नीलकंठ मठ, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। नर्मदे हर। महंत 1008 श्री बैकंठ गिरिजी परमहंस। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा मंदिर पर बाबा जी बहुत अच्छी सेवा करते हैं और अभी हमें ठंड के लिए बहुत सुंदर दूध की चाय पिलाई है बाबा जी ने। अब यहाँ रुकने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अभी सुबह का टाइम है और यहाँ से हम 6-7 किलोमीटर आगे विश्राम के लिए रुकेंगे। नर्मदे हर। नीलकंठ महादेव मंदिर, कौशल्या संगम, कोलार। यहाँ पर कोलार नदी के पास ये नीलकंठ महादेव जी का सुंदर ऐसा मंदिर है। ये है नंदी महाराज जी और अंदर है नीलकंठ महादेव मंदिर। नर्मदे हर। ये है नीलकंठ भगवान। ये है कोलार नदी और नर्मदा मैया का संगम, जिसका दृश्य नीलकंठ महादेव मंदिर से ऐसा दिखता है। नर्मदे हर। और इस तरफ एक और भोलेनाथ का मंदिर है। नर्मदे हर। ये है माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र। नीलकंठ महादेव मंदिर वालों की ये यज्ञशाला है और यहाँ पर काफ़ी सुंदर ऐसी धर्मशाला बनाई है, जहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासी दोपहर के विश्रांति के लिए रुकते हैं। रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था है और भोजन की व्यवस्था है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और ये रास्ता है चमेटी जाने के लिए, जो कि आगे जाएगा डिमावर की तरफ। नीलकंठ से अब हम निकले हैं डिमावर के लिए। नीलकंठ से आगे अब हम चमेटी गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 2 रास्ते अलग होते हैं। एक जाता है चमेटी गांव के अंदर और राइट साइड में हमें मुड़ना है, जो जाएगा डिमावर के तरफ। नर्मदे हर। ये है रास्ता डिमावर जाने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और यहाँ से अभी 2 किलोमीटर बचा है छीदगांव। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। अभी हम छिदगांव के नज़दीक पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वाहनों की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि रोड के साइड में पूरा कीचड़ कीचड़ है और रास्ते में बीच में से चल नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा वाहन है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से बड़े बड़े ट्रैक्टर और डंपर चलते रहते हैं रेती के। पूरे रास्ते में पानी है, कीचड़ है। और ये है कोलार नदी, जिसके संगम पर नीलकंठ मंदिर था, नीलकंठ गांव था। लेकिन हमें उस नदी को पार करने के लिए हमें कम से कम 6 किलोमीटर का रास्ता तय करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा, छिदगांव काजी के पास। अब आगे है छिदगांव, जहाँ पर एक सरपंच जी है जो कि नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। उनके धर्मशाला पर आज रुकेंगे थोड़ी देर, कपड़े साफ करने हैं और दोपहर की भोजन प्रसादी करके फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर। और ये है छिदगांव काजी। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे धर्मशाला की तरफ। ये नदी को पार करके थोड़ा सा आगे आने पर छोटा सा मार्केट लगा था और गांव थोड़ा सा आगे है अभी। नर्मदे हर। राम स्नेही अन्न क्षेत्र नारायण धर्मशाला छिदगांव में। तो हम चलते हैं धर्मशाला के तरफ। आज दोपहर की विश्रांति करेंगे और थोड़ा सा कपड़ा साफ करना है, वो भी हो जाएगा। अभी 11 बजने वाले हैं, तो 1 घंटे में कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ होके सूख जाएंगे काफ़ी अच्छी तरह से। 1 घंटे के टाइम है दोपहर के लिए, और उसके बाद 1 घंटा और विश्राम करेंगे तो 2 घंटे में धुले हुए कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। राम स्नेही अन्न क्षेत्र छिदगांव काजी। यहाँ पर दोपहर के विश्रांति के लिए रुके थे। बहुत सुंदर ऐसी व्यवस्था है इस स्थान पर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर। अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और हम छिदगांव काजी के राम स्नेही धर्मशाला से अब चलते हैं डिमावर के तरफ। छिदगांव काजी के नारायण धर्मशाला श्री राम स्नेही आश्रम से अब हम रोड पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें अब निकलना है डिमावर की तरफ। नर्मदे हर। इस तरफ है छिदगांव काजी का श्री राम जी मंदिर। काफ़ी सुंदर ऐसा ये मंदिर है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। 1:30 बजे हम राम स्नेही धर्मशाला से निकले थे और अभी 1:55 हो चुके हैं। पिछले 25 मिनट से हम छिदगांव काजी इसी गांव में चल रहे हैं। 2 किलोमीटर के आसपास ये रोड के किनारे किनारे गांव बसा है पूरा। अब थोड़ी दूरी पे ये गांव समाप्त हो जाएगा। नर्मदे हर। यहाँ पर गाड़ियों की, रेती वाहतुक करने वाले वाहनों की इतनी ज़्यादा आवाजाही है कि पूरे 2 किलोमीटर तक पूरे 2 किलोमीटर का रास्ता है और छिदगांव के पहले 2 किलोमीटर का रास्ता यानी 4 किलोमीटर का रास्ता पूरा पानी और कीचड़ से ही भरा है। नर्मदे हर।
नर्मदा नक्षत्र आश्रम रानी तलाई। नर्मदे हार। अभी दोपहर के 2:45 हो चुके हैं। अभी भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर बचा है डिमावर, और वहाँ से 3 किलोमीटर है आगे बाबरी। ये नीलकंठ से डिमावर की दूरी जो है वो कुछ जगहों पर 5 किलोमीटर लिखी थी, लेकिन ये है 10 किलोमीटर, काफ़ी लंबा है। अब हमें यहाँ से अभी 5 किलोमीटर तक जाना है बाबरी के लिए, डिमावर होते हुए। नर्मदे हर। ये है डिमावर गांव, और इस गांव में अंदर एक नदी के किनारे मंदिर है, लेकिन उस तरफ से बोर्ड नहीं था, इसलिए हम अंदर नहीं गए। अब यहाँ से अगर दर्शन करने जाना है तो 1 किलोमीटर अंदर जाके फिर 1 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, इसलिए हम अब चलते हैं बाबरी के तरफ। यहाँ से बाबरी होगी 3 किलोमीटर। नर्मदे हर। और यहाँ से थोड़ा सा आगे एक आश्रम आता है, नर्मदे हर। श्री शांति कुंज धाम डिमावर सोमेश्वर जी महाराज। यहाँ पर भी नर्मदा परिक्रमावासियों की रहने की व्यवस्था है। अभी बाबरी गांव के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, और ये सामने यहाँ से बाबरी गांव जाने के लिए एक रास्ता मिलेगा, बाबरी फाटा है। अब यहाँ से हमें जाना है बाबरी गांव के तरफ, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा मार्ग जो है बाबरी गांव से आगे जाएगा। और ये है गेट बबरेश्वर धाम बाबरी। तो हम चलते हैं अब बाबरी गांव के तरफ। नर्मदे हर। बाबरी गांव से बबरेश्वर महादेव मंदिर के तरफ जाने के लिए ये रास्ता है, जिसका अभी काम चालू है। सीमेंट का रास्ता बन रहा है ये, और बाकी जो परिक्रमावासी है वो सीधे रास्ते से आगे निकल चुके हैं। तो हम महादेव मंदिर का दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये है बाबरी गांव, और ये नर्मदा पुराण में बबरेश्वर महादेव का वर्णन आता है, इसलिए हम चलते हैं बबरेश्वर महादेव का दर्शन करने। नर्मदे हर। नर्मदा मैया के किनारे पर ये है बबरेश्वर महादेव जी का मंदिर, और इस तरफ है नर्मदा मंदिर। तो हम चलते हैं पहले बबरेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करने, और ये है नर्मदा मैया। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ से मैया का। और हम अभी बरवेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करते हैं। ये गांव का नाम सही में है बावरी, और मंदिर का नाम है
बरवेश्वर महादेव मंदिर। ये है भोलेनाथ जी और इस तरफ है नंदी महाराज जी। नर्मदे हर। हर हर महादेव। यहाँ पर एक भोलेनाथ जी का मंदिर है और इस तरफ ये है एक माता जी का मंदिर। एक है नर्मदा मैया का मंदिर, गंगा जी मंदिर। नर्मदे हर। अभी बाबरी गांव के बबरेश्वर और नर्मदा माता मंदिर का दर्शन करके अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। नर्मदे हर। ये था बाबरी गांव और यहाँ पर बाबरेश्वर मंदिर का, नर्मदा मंदिर का दर्शन करके अब हम गांव से निकले हैं बाहर। तो यहाँ से आगे एक नदी का संगम आता है, उसके तरफ चलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबरी गांव से थोड़ा सा आगे आने पर यहाँ पर एक नर्मदा मंदिर है और इसी स्थान पर नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा होती है। यहाँ एक छोटी नदी आती है जिसको पार करके हमें आगे जाना है। और आप इस तरफ देख सकते हो नर्मदा माई में टैंकरों के द्वारा रेती कैसे निकाली जाती है। ये है बाबरी गांव का नर्मदा मंदिर, जहां पर एक हनुमान मंदिर है राम लक्ष्मण सीता के साथ। एक है भोलेनाथ जी का मंदिर और दूसरा है नर्मदा माता का मंदिर। इसी स्थान पर आज रात्रि विश्राम के लिए हम रुके हैं और कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर।